Good morning, students. In the last class, we will be discussing the second chapter of your textbook, that is the Happy Prince. Today again we will continue the same chapter, page number 8, page number 9, and we'll continue the same chapter again. In the last class, we will be discussing how the Happy Prince helped the poor or the needy ones. किस तरीके से उसने एक बॉय की हेल्प की जिसको प्ले राइट करना था, और किस तरीके से उसने एक मदर की हेल्प की, या एक दर्जी जो था जो कपड़े सिलने का काम करता था उस मदर की हेल्प की जिसके बेटे की तबीयत खराब थी. नाउ वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर अगेन. आई कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड. अब जैसे ही उस जो स्वेलो था उसने उस बॉय की हेल्प की, दिन भर उसने घूम भी लिया, फिर वापस वो किसके पास आया रात में? हैप्पी प्रिंस के पास आया और उससे क्या बोलता है? अब मैं तुम्हें गुड बाय बोलने के लिए यहाँ पर आया हूँ. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो साइड द प्रिंस. तो जो प्रिंस था उसने उसको फिर से एक दिन रुकने के लिए कहा. यू विल नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर. तो उसने क्या बोला कि अब क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुक सकते हो? It is winter, said the answered the swallow, and the chill snow will soon be here. उसने कि swallow ने उससे क्या कहा हैप्पी प्रिंस से कि अब ये विंटर का सीजन है और बहुत जल्दी यहाँ पर स्नो गिरने वाली भी है. In Egypt, the sun is warm on the green palm leaves and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them. और उसने क्या कहा? इजिप्ट में लेकिन अभी गर्मी का सीजन है, जो क्रोकोडाइल्स हैं वो भी मड में हैं, और जो स्वेलो था वो जनरली उनको ज्यादा ठंड सूट नहीं करती, इसलिए वो ऐसी कंट्रीज में रहते हैं जहां पर ज्यादा गर्मी हो. My companions are building a nest in the temple of Balbi and the pink and white doves are watching them and cooling to each other. उसने क्या कहा कि जो मेरे साथ वाले स्वेलो हैं, कंपेनियंस मीन साथ वाले, उसने क्या कहा जो मेरे साथ वाले जो मेरे कंपेनियंस हैं, दे आर बिल्डिंग देयर नेस्ट इन द टेम्पल. वो मंदिर में अपना नेस्ट बना रहे हैं. डोव्स मीन्स पिजन. जो वहां पर जो बाकी पिजन है वो उनको देख रहे हैं और आपस में वो सब क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं. कूलिंग मतलब बातें करना. Dear Prince, I must leave you, but I will not forget you. The next spring, I will bring you back two beautiful jewels in place of those who have given away. और उसने क्या कहा प्रिंसेस से कि हैप्पी प्रिंस, मुझे तुम्हें यहाँ छोड़कर अब जाना पड़ेगा, लेकिन एक चीज याद रखना कि जब मैं नेक्स्ट समर में यहाँ आऊंगा तो तुम्हारे लिए दो ब्यूटीफुल जो ज्वेल्स जो जवाहरात तुमने दिए हैं, नीलम और मणि, जो तुमने अपने जो दान उन पुअर पीपल को दे दिए हैं, वो नेक्स्ट समर जब मैं यहाँ आऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए वो दोनों वापस लेकर आऊंगा. द रबी शिल बी रेडर देन द रेड रोज. और जो रबी होगा, जो रबी मीन्स जो मणि उसने दी है, वो रेड रोज से भी ज्यादा रेड होगा. एंड द स्पायर मीन्स नीलम शेल बी ब्लू एज द ग्रेटेस्ट सी. और सी से ज्यादा जो नीलम है वो सी से ज्यादा ब्लू होगा. In the square below, said the happy prince. Square means चौराहा. There stand a little match girl. उसने क्या कहा? नीचे एक चौराहे पर एक हैप्पी प्रिंस ने कहा एक लड़की खड़ी है जो मैच स्टिक्स को सेल करती है. शी हैज लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर एंड दे आर स्पॉइल्ड. उसकी जो मैच स्टिक्स हैं वो गटर में गिर गई हैं और वो सारी क्या हो चुकी हैं? खराब हो चुकी हैं. हर फादर विल बीट हर इफ शी डज नॉट ब्रिंग हर सम मनी एंड शी इज क्राइंग. तो उसने क्या कहा? और अगर वो मान लीजिए उसको अपने साथ घर कुछ पैसे लेकर नहीं गई, देन हर फादर विल beat her so that the little girl was crying. She has no shoes or stockings and her little head is bare. And that girl is not even having any shoes or stockings. And she also doesn't have any hat to wear on his head. उसके पास सिर पर पहनने के लिए भी कोई हैट नहीं है और पैरों में पहनने के लिए भी जूते या कोई सॉक्स नहीं है. प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर. उसने क्या कहा? अब तो मेरी एक आंख को भी निकालकर उस लड़की को दे दो जिससे कि उसके फादर उसको मारे ना. वो अपनी एक आंख ऑलरेडी बॉय को दे चुका था, अब उसने क्या कहा? मेरी तुम दूसरी आंख भी जाकर उस गर्ल को दे दो. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Do as I command you. तो फिर उसने वो जो प्रिंस था उसने क्या कहा
आई विल स्टे यू वन नाइट लॉन्गर। फिर उस स्वैलो ने क्या कहा, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक रात यहाँ पर और रुक सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी आंख निकालकर उसको नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी एक आंख ऑलरेडी दे चुका हूँ। अगर मैंने तुम्हारी दूसरी आंख भी दे दी तो तुम पूरे तरीके से ब्लाइंड हो जाओगे। तो फिर प्रिंस ने क्या कहा, नहीं, तुमसे तो वही करो जो ऐसा मैं तुम्हें करने के लिए कह रहा हूँ, तो मेरी दूसरी आंख निकालकर भी उस गर्ल को जाकर दे दो। So he plucked out the prince's other eye and darted down with it. He swooped past the match girl and slipped the jewel into his palm of her hand. What a lovely bit of glass! Cried the little girl, and she ran home laughing. अब क्या हुआ, अब जो जैसा उसने कहा प्रिंस ने, हैप्पी प्रिंस, स्वैलो ने हैप्पी प्रिंस की बात मानकर उसकी दूसरी आंख भी निकालकर और वहां से उड़कर चला गया, और उसने वहां से जाकर जो उस गर्ल के आसपास उड़ा, और उसने फिर वो जो ज्वेल था वो गर्ल के हाथों में गिरा दिया। अब जैसे ही गर्ल ने वो ज्वेल देखा, शी वॉज स्टार्टेड लाफिंग, वो बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसको लगा कितना सुंदर ग्लास का पीस है, और वो खुश होते हुए भागकर अपने घर गई। Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said. So I will stay with you always. तो जो स्वैलो था वो वापस आया हैप्पी प्रिंस के पास। उसने क्या कहा कि तुम अब ब्लाइंड हो चुके हो, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा, इसलिए अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही यहाँ पर रहूंगा। No little swallow, said the poor prince, you must go away to Egypt. तो जो हैप्पी प्रिंस था फिर उसने उससे स्वैलो से क्या कहा, नहीं नहीं, अब तुम्हें यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं, अब तुम यहाँ से इजिप्ट जा सकती हो। I will stay with you always, said the swallow, and he slapped at the prince's feet. उसने क्या कहा, नहीं, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, और वो उस प्रिंस के पैरों के पास वहीं पर सो गया। All the next day he sat on the happy prince's shoulder and told him stories of what he had seen in the strange land. अब दूसरे दिन वो हैप्पी प्रिंस के शोल्डर पर बैठा और उसने जो कुछ भी देखा था वो हैप्पी प्रिंस को सुनाने लगा। He told him of the red ibises. Ibises is the bird. एक बर्ड का नाम होता है ibises, जो रेड कलर की होती है। वो उनको स्टोरी सुनाने लगा, आइब्रिसेस के बारे में बताने लगा। Who stand in long rows on the bank of the Nile and catch the goldfish in their beaks. और उसने क्या कहा, जो आइब्रिसेस बर्ड होते हैं वो नील रिवर के किनारे खड़े रहते हैं और अपनी जो उनकी बीक होती है, चोंच होती है, उससे गोल्डन फिश को पकड़ते हैं। ऑफ द स्पिनेक्स, स्पिनेक्स एक अजीब तरीके का एनिमल होता है जिसका हेड तो होता है ह्यूमन बीइंग की तरीके से, और जो बॉडी होती है वो एक शेर के तरीके से होती है। तो ऐसा जनरली कहावतों में कहा जाता है, जनरली नॉर्मली ऐसा किसी ने देखा नहीं है, लेकिन कहावतों के अकॉर्डिंग वो उसको बता रहा था कि ऐसा एक एनिमल भी है, हु इज एज ओल्ड एज द वर्ल्ड इटसेल्फ एंड लिव्स इन दी डेजर्ट। उसने क्या कहा, वो बहुत ज्यादा बूढ़ा है और डेजर्ट में रहता है। एंड नोज एवरीथिंग ऑफ द मर्चेंट हु वॉक स्लोली बाय द साइड ऑफ देयर कैमल। फिर उसने उन मर्चेंट्स के बारे में बताया जो अपने कैमल के साइड में चल रहे हैं एंड डेजर्ट में। एंड कैरी एम्बल बीड्स, एम्बल बीड्स मीन्स मोती, इन देयर हैंड ऑफ द किंग ऑफ माउंटेन्स। और फिर उसने क्या कहा, और जो मर्चेंट्स हैं वो जो कैमल के साइड में चल रहे हैं वो अपने हाथ में मोतियों को लिए हुए हैं। फिर उसने माउंटेन के पास एक जो राजा रहता है उसके बारे में बताया, जो कि who is black as ebony, ebony means लकड़ी, and worship a large crystal of the great snake and slept in the palm tree, and has 20 priests to feed it with honey cakes, and the pigeons who sail over the big lake on a large flat level and are always at war with the butterflies. उसने ये सारी जो आसपास की चीजें देखी थी, डिफरेंट चीजें, उनके बारे में वो हैप्पी प्रिंस को सुनाने लगा। Dear little swallow, said the prince, you tell me of the marvelous thing, but more marvelous than anything is the suffering of men and women. उसने क्या कहा, डियर स्वैलो, तो मुझे ये सारी अच्छी अच्छी चीजों के बारे में बता रही हो, लेकिन इनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें क्या हैं, जो मैन और विमेन जो परेशान हैं, जो दुखी हैं, उनके बारे में जानना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देयर इज नो मिस्ट्री एज ग्रेट एज माइस्ट्री। कोई भी ऐसी रहस्यमय चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है दुख से भी ज्यादा। दुख सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों का।
फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वेलो एंड टेल मी वॉट यू सी देयर। उसने क्या कहा, अब तुम एक काम करो, मेरी ये जो सिटी है तुम इसके ऊपर एक राउंड लगा के आओ और ये बताओ कि मेरी सिटी में क्या चल रहा है। सोलर स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी एंड सॉ द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस। मैरी मीन्स खुश होना। तो जो स्वेलो था वो सिटी के पास गया और उसने क्या देखा कि जो रिच पर्सन्स हैं वो सब अपने घरों में, सुंदर सुंदर घरों में बहुत खुश हैं, while the beggars were sitting at the gate। लेकिन जो beggars हैं वो गेट पर बैठे हैं। He flew into the dark lane and saw the white faces of the starving children looking out lifelessly at the black street। उसने क्या देखा, एक बहुत अंधेरी सी गली में कुछ बच्चे हैं, स्टार्विंग मीन्स भूख, वो भूख से बिल्कुल ऐसे हो चुके हैं जैसे कि उनकी डेथ होने वाली हो, और वो एक नजर से जो वो अंधेरी रास्ता है, अंधेरी गली है, उसमें देख रहे हैं। अंडर द आर्चवे ऑफ द ब्रिज टू लिटिल बॉयज वर लाइंग इन वन अदर्स आर्म टू ट्राई एंड कीप देमसेल्फ वार्म। और एक ब्रिज के नीचे दो लड़के लेटे हुए हैं और वो पास एक दूसरे के पास में लेटे हुए हैं जिससे कि वो एक दूसरे को गर्म रख सके। हाउ हंग्री वी आर दे सेड। वो आपस में क्या बातें कर रहे हैं कि दैट हाउ हंग्री दे आर, यू मस्ट नॉट लाई हेयर शाउटेड द वॉचमैन एंड दे वॉन्डर्ड आउट इनटू द रेन। अब वो ऐसे बातें कर ही रहे थे, तभी वहां से एक जो वॉचमैन था वो वहां पर आ गया और उन दोनों को वहां से भगा दिया और दोनों बाहर बारिश में उन दोनों को निकाल दिया। Then he flew back and told the prince what he had seen। अब वो ये सब देखकर वापस प्रिंस के पास आया और उसको बताने लगा जो भी उसने देखा था। I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off leaf by leaf and give it to my poor। The living always think that gold make them happy। तो उसने क्या कहा हैप्पी प्रिंस से कि मेरी जो बॉडी है वो पूरी गोल्ड से कवर है, अब तुम मेरी बॉडी से गोल्ड निकालो और एक एक लीफ जाके उन गरीबों को दे दो, क्योंकि जो लोग जिंदा होते हैं उनको ऐसा लगता है कि वो सोने से खुश हो सकते हैं, और अगर तुम मेरे बॉडी का ये सोना उन गरीबों को दे दोगे तो उनकी जो भूख है, उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी कर सकते हैं। Leaf after leaf of the fine gold the swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey। अब जो swallow था उसने उसकी बॉडी से पूरा गोल्ड निकाल कर थोड़ा थोड़ा सारे गरीबों को दे दिया। तो जब उसकी बॉडी से पूरा सोना निकल गया तो जो हैप्पी प्रिंस था वो बहुत ही डल और बुरा दिखने लगा। Leaf after leaf of the fine gold he brought to the poor and the children's faces grew rosier and they laughed and played games in the street। We have bread now they cried। अब जैसे ही उन गरीबों को हैप्पी प्रिंस ने सोना दिया तो जो बच्चे पहले डल से या मरे से डले हुए थे अब वो बहुत खुश हो गए, स्ट्रीट में आ गए। वो क्यों खुश थे? क्योंकि उनके पास खाने के लिए खाना था और वो स्ट्रीट में नाचने लगे, खुशी मनाने लगे। Then the snow came and after the snow came the frost। The street looked as if they were made of silver। They were so bright and glistering। Glistering means चमकदार। अब क्या हुआ? अब सडनली स्नोफॉल होने लगा। पूरी सिटी में हर जगह स्नोफॉल, कोहरा छा गया। पूरी सिटी ऐसे दिखने लगी जैसे कि सिल्वर परत उस पर जम गई हो। लॉन्ग आइसिकल्स। आइसिकल मीन्स जब जो आइस है वो नीचे गिरती है और वो नीचे गिरकर जम जाती है तो जो पॉइंटेड शेप उसका बन जाता है, दैट इज नोन एज आइसिकल्स। लाइक क्रिस्टल ड्रैगन्स hung down there in the calves of the house। Everybody went about in force and the little boy was scarlet caps and skates on the ice। अब सबने अपने अपने गर्म कपड़े पहन लिए, फॉर मीन्स गर्म कपड़े, और जो बॉयज थे उन्होंने हैट लगा ली और सब उस आइस पर अब क्या करने लगे? स्केटिंग करने लगे। The poor little swallow grew colder and colder but he could not leave the prince। अब जो पुअर लिटिल swallow था वो ठंड में बहुत ज्यादा ठंड उसको लगने लगी, लेकिन फिर भी वो प्रिंस को छोड़कर नहीं गया। He picked up the crumbs outside the baker's door when the bakers were not looking and tried to keep themselves warm by flickering his wings। उसने जो कुछ टुकड़े डले हुए थे एक बेकरी के बाहर, तो जब बेकर्स वहां देख नहीं रहा था तो उसने वो कुछ टुकड़े उठा लिए और खुद को गर्म रखने की वो कोशिश करने लगा। अपने जो उसके विंग्स थे उससे कवर करने लगा कि जिससे कि वो जिंदा बचा रहे और अपने आप को गर्म रख सके। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही इज गोइंग टू डाई। लेकिन अब एंड में उसको समझ आ गया था कि उसकी डेथ होने वाली है। ही हैड जस्ट ट्रेंड टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर। लेकिन उसने फिर भी हिम्मत करी कि जिससे कि एक बार वो प्रिंस के शोल्डर तक वहां तक पहुंच जाए। और जैसे ही वो प्रिंस के एक बार शोल्डर तक पहुंचा उसने प्रिंस से बोला, गुड बाय डियर प्रिंस, विल यू लेट मी किस योर हैंड। अब वो वहां पहुंचा और प्रिंस को उसने आखिरी बार उसके पास जाकर क्या बोला? गुड बाय।
आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट, लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस। तो जैसे उसने गुड बाय बोला तो जो हैप्पी प्रिंस था उसको क्या लगा कि अब जो ये स्वेलो है वो इजिप्ट जा रहा है। तो उसने क्या बोला कि मैं बहुत खुश हूँ लिटिल स्वेलो कि अब तुम अपने इजिप्ट वापस जा रहे हो। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। और उसने क्या कहा, तुम मेरे साथ यहाँ बहुत दिन रुके लेकिन अब तुम मुझे लिप्स पे किस करो एंड आई लव यू। It is not to Egypt that I am going, said the swallow. I am going to the house of death. Death is the brother of sleep, is he not? तो उसने ये क्या कहा कि अब मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं अब डेथ, मेरी अब डेथ होने वाली है। और डेथ भी तो स्लीप का ही, सोने का, स्लीप का ही, डेथ भी तो स्लीप का ही भाई है। उसने उससे ऐसा क्वेश्चन किया। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट। और फिर वो अचानक से उसके पैरों पर गिर गया और उसकी डेथ हो गई। At that moment, a curious crack sounded inside the statue as if something had broken. जैसे ही वो उसके पैरों पर गिरा और उसकी डेथ हुई तो प्रिंस के अंदर से भी एक बहुत ही अजीब सी जैसे टूटने जैसी आवाज सुनाई दी। In fact, the fact is that the Latin heart and snapped right in two. तो फैक्ट क्या था कि जो हैप्पी प्रिंस का जो हार्ट था वो लीड का बना हुआ था, आज उसके स्नैप्ड मीन्स टूटकर दो टुकड़े हो जाना। तो उसके जो हार्ट थे उसका टूटकर दो टुकड़े हो चुके थे। इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुल हार्ड फ्रोस्ट। और बहुत ज्यादा उस दिन ठंड थी, बहुत ज्यादा पूरे में कोहरा छाया हुआ था। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो द कंपनी विद द टाउन काउंसिलर्स। और नेक्स्ट सुबह जो मेयर थे उस टाउन के, वो अपने टाउन काउंसिलर्स के साथ वहां पर उस चौराहे से निकले। एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टैच्यू, डियर मी हाउ शैबी द डर्टी प्रिंस लुक, ही सेड। और जैसे ही वो हैप्पी प्रिंस के स्टैच्यू के पास से निकले, उन्होंने हैप्पी प्रिंस की स्टैच्यू को देखा और उससे क्या कहा कि शैबी मीन्स डर्टी। उन्होंने क्या बोला कि जो हैप्पी प्रिंस का स्टैच्यू है ये कितना गंदा दिख रहा है, कितना डर्टी दिख रहा है। हाउ शैबी इंडीड सेड द टाउन काउंसिलर्स हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट। और जैसे ही मेयर ने ये कहा तो जो उसके साथ टाउन काउंसिलर्स थे जो हमेशा सिर्फ उसकी बात को रिपीट करते थे, तो उन्होंने भी क्या कह दिया, हाँ बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा है। The ruby has fallen out of his sword. The eyes were gone and he is golden no longer. उसने क्या कहा मेयर ने कि जो इसकी तलवार में जो रबी लगा हुआ था वो भी निकल चुका है, उसकी आईज भी चली गई हैं और अब ये गोल्डन कलर का भी नहीं रहा। ही इज लिटिल बेटर देन अ बैगर। उसने क्या कहा, ये तो अब बिल्कुल बैगर के जैसे ही दिख रहा है। लिटिल बेटर देन अ बैगर सेड द टाउन काउंसिलर्स एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, कंटिन्यूड द मेयर। और मेयर ने फिर जैसे ही उसके पैरों की तरफ देखा तो जो स्वेलो उसके पैरों के नीचे मरा हुआ डला था और उसको देखकर उसने क्या कहा, और एक ये मरा हुआ पक्षी भी इसके पैरों के नीचे डला हुआ है। वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन मीन्स पब्लिक अनाउंसमेंट दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर। तो मेयर ने क्या कहा, अब हमें एक पब्लिक अनाउंसमेंट ऐसी करनी चाहिए कि कोई भी मरा हुआ पक्षी यहाँ पर नहीं आएगा। एंड टाउन क्लर्क मेड अ नोटिस ऑफ द सजेशन। और जो टाउन का क्लर्क था उसने भी उसके सजेशन को नोट किया। सो दे पुल डाउन द स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। तो जो फिर उन लोगों ने क्या किया, उस हैप्पी प्रिंस के स्टैच्यू को नीचे उतार लिया। एज ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल ही इज नो लॉन्गर यूजफुल सेड द आर्ट प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी के जो आर्ट प्रोफेसर थे उन्होंने क्या कहा कि अब हैप्पी प्रिंस का स्टैच्यू सुंदर नहीं रहा, तो अब वो हमारे किसी भी काम का नहीं रहा है। Then they melted the statue of the furnace and the mayor held a meeting of the corporation to decide what was to be done with the metal. फिर उन्होंने क्या किया, जो मेटल का स्टैच्यू था उसको एक भट्टी में जला दिया जिससे कि उस मेटल को पिघलाया जा सके, मेल्ट किया जा सके। और मेयर ने एक मीटिंग बुलाई ये पूछने के लिए कि अब इस हमें मेटल का क्या करना है। We must have another statue of course he said and it shall be the statue of myself. और अब वो मेयर ने क्या कहा कि अब हमें इस जो मेटल, जो हैप्पी प्रिंस के स्टैच्यू का जो मेटल था उसको पिघलाकर उन्होंने क्या पूछा क्या करना है, तो उसने मेयर ने फिर क्या बोला कि हमें इसका अब दूसरा स्टैच्यू बनवाना चाहिए। और उसने क्या कहा, अब ये स्टैच्यू मेरा ही अब वहां पर स्टैच्यू बनेगा। ऑफ माई सेल्फ सेड ईच ऑफ द टाउन काउंसिलर एंड दे क्वेरल व्हेन आई लास्ट हर्ड ऑफ देम दे वर क्वेरलिंग स्टिल। और जो टाउन काउंसिलर्स थे उन्होंने भी क्या कहा कि मेरा बनना चाहिए और उनमें आपस में लड़ाई होने लगी कि किसका वहां पर स्टैच्यू बनना चाहिए।
और जब मैंने, राइटर कह रहे हैं, जब मैंने वहां देखा तब भी वो आपस में झगड़ा ही कर रही थी. वॉट अ स्ट्रेंज थिंग सेड द ओवरसीज ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री. और जो ओवरसीज मीन्स सुपरवाइजर और फाउंड्री मीन्स भट्टी जहां पर जलाया जा रहा था. तो जहां पर जो हैप्पी प्रिंस का स्टैच्यू जलाया जा रहा था वहां का जो सुपरवाइजर था उसने अपने जो वर्कर्स थे उनसे क्या बोला, कितनी अजीब बात है, दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन फर्नेस. उसने क्या कहा, कितनी अजीब बात है, ये जो टूटा हुआ दिल है हैप्पी प्रिंस का, ये आग की भट्टी में भी मेल्ट नहीं हो रहा है, पिघल नहीं रहा है. वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसको फेंक देना चाहिए. सो दे थ्रू इट इन अ डस्ट हीप वेयर द डेड स्वैलो वॉज ऑल्सो लाइंग. तो उन्होंने उसको कचड़े के डस्टबिन में फेंक दिया जहां पर मरा हुआ स्वैलो भी उसी डस्टबिन में डला हुआ था. Bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angel, and the angel brought him the laden heart and the dead bird. फिर जो भगवान का एक एंजल था, भगवान ने उससे क्या बोला कि ये जो दो बहुत ही प्रीशियस, बहुत ही अमूल चीजें हैं, इनको मेरे पास ले आओ. तो जो एंजल थी वो हैप्पी प्रिंस का जो हार्ट था वो और जो बर्ड थी उसको लेकर के इसके पास गई, गॉड के पास. यू हैव ऑलरेडी चूजन, सेड गॉड, फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, पैराडाइज मीन्स हेवन, दिस लिटिल बर्ड विल सिंग फॉर एवर मोर. तो जब वो दोनों भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने उनसे क्या कहा कि अब तुम दोनों मेरे स्वर्ग का ये जो गार्डन है इसमें हमेशा रहोगे. मेरे इस स्वर्ग में जो ये स्वैलो है ये हमेशा, एवर मोर मीन्स ऑलवेज, हमेशा ये अपने गाना गाएगा. एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड आ हैप्पी प्रिंस विल प्रेज मी. और अब मेरे जो हैप्पी प्रिंस है अब वो मेरे गार्डन में मेरी प्रशंसा करेगा. तो इस चैप्टर से हमें क्या सुनने को मिलता है कि जो हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, जो हमें हमेशा, जब हम दूसरों की हमेशा हेल्प करते हैं तो भगवान भी हमारी हेल्प करते हैं और भगवान भी हमारे साथ खुश होते हैं. अगर हम किसी की बिगर किसी मतलब से हेल्प करते हैं, किसी को किसी ये सोचकर हेल्प नहीं करते कि हम इसकी हेल्प कर देंगे तो हमारा कोई बेनिफिट होगा, अगर हम बिगर बेनिफिट सोचे किसी दूसरे की हेल्प करते हैं, उसकी मदद करते हैं, देन द गॉड विल हेल्प यू. अगर आप किसी की मदद करोगे तो भगवान आपकी मदद करेगा. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. Read this chapter. It's a very beautiful story. And now I'll provide you the pictures of all the exercise given in your book, and you will note down all the exercise which I have sent you as a picture in your बुक itself. आपको जो एक्सरसाइज है मैं आपको पिक्चर उनकी क्लिक करके सेंड करूंगी. आपको एक्सरसाइज आपकी बुक में फिल करनी है और जो आपकी क्वेश्चन आंसर्स हैं दैट यू हैव टू राइट इट इन योर पेयर कॉपी. टेक आउट पेज नंबर 13. There are two exercises. First, the synonyms you have to give write, and the antonyms. That I'll provide you the pictures, but if you don't understand, then you will find out the synonyms. Synonyms means पर्यायवाची and antonyms means विलोम शब्द by yourself. आप उसको अपने आप से भी फिल कर सकते हैं, जरूरी नहीं जो मैंने आपको बोला है आप वही फिल करें. Next in page number 15. ऑलरेडी वो आपको मैंने 9th क्लास में पढ़ाया हुआ था व्हाट आर द टेंसेस, लेकिन अब इसके बाद भी मैं आपकी 10th में जो अभी आपकी जो टेंसेस की है एक अलग से स्पेशल क्लास लूंगी. अगर स्कूल ओपन हो जाते हैं देन यू विल कंटिन्यू द सेम टेंस इन द क्लास इटसेल्फ, और अदरवाइज आई विल प्रोवाइड यू द वीडियो ऑफ द टेंस. सो टुडे I only provide you the exercise pictures, but आपने ये पहले भी पढ़ा हुआ है, आप ट्राई कीजिएगा कि उसके फॉर्म के अकॉर्डिंग आप उसमें फिल कर सकें. Till here you have to do and complete your copy. Thank you.